चलिए अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी के ट्रीटमेंट को लेकर कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या लिखा है। इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैक्ट्री ओवरहेड वॉज रिकवर्ड एट द प्री डिटरमिन्ड रेट ऑफ ₹25 पर मैन डे। अच्छा, हमारे यहाँ ओवरहेड की रिकवरी कैसी होती है? एक आदमी एक दिन काम करता है तो 25 रुपए का ओवरहेड लग जाता है, ऐसा हम मान के चलते हैं। ये रेट हमने अंदाज से निकाल के रखी है और इसी हिसाब से हम काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी प्रोडक्ट को बनाने में 2 दिन लगते हैं, ठीक है, किसी प्रोडक्ट को बनाने में 2 दिन लगते हैं। बताओ उस प्रोडक्ट पे कितना ओवरहेड चार्ज करेंगे? तो एक दिन का 25 रुपये ओवरहेड चार्ज करते हैं, तो 2 दिन का 50 रुपये ओवरहेड ये हम प्रोडक्ट पे चार्ज कर देंगे और कस्टमर को बेच देंगे। आपको समझ में आ रहा है? ये जो ओवरहेड रिकवर करने का तरीका है ये बहुत अलग अलग हो सकता है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर उन्होंने दिया है 25 पर मैन डे। ओके, तो ये हो गई आपकी ओवरहेड रिकवरी रेट पर मैन डे। एक दिन एक आदमी काम करेगा तो 25 रुपए का ओवरहेड रिकवर होगा, ऐसा हमने डिसाइड किया है। आगे क्या लिखा है? द टोटल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड द मैन डेज एक्चुअली वर्कड वर रुपीज। ठीक है, तो 41,50,000 ये आपके एक्चुअल ओवरहेड, ध्यान रखिए। इनकर्ड मतलब खर्चा जो हुआ है ना, जो खर्चा हुआ है, नॉट बजटेड, है ना। बजटेड के लिए क्लियरली बजटेड ही लिखा होगा। और बजटेड क्यों नहीं देंगे क्वेश्चन में? क्योंकि ऑलरेडी ये रेट निकाल कर दी है तो जरूरत ही नहीं है बजटेड ओवरहेड की, तो है ना। तो सिंपल रिकवरी रेट है 25 रुपए पर मैन डे। एक्चुअल में ओवरहेड लगे हैं 41,50,000 और एक्चुअल मैन डेज 1.5 लाख मैन डेज काम हुआ है। ठीक बात है। तो बस इतना पढ़कर आप मुझे बताइए कि एक दिन का 25 रुपये रिकवर होना था और हकीकत में 1.5 लाख मैन डेज काम हुआ है, तो 1.5 इंटू 25 ये आ जाएंगे आपके ओवरहेड रिकवर्ड। 1.5 लाख मैन डेज इंटू 25 ये ओवरहेड रिकवर्ड आ जाएंगे। एक्चुअल ओवरहेड ये रहे, इसको आप घटा देना तो आपको पता चल जाएगा अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी। ठीक है, देखो कैसे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है देखिए। एक्चुअल ओवरहेड कितने हुए हैं? 41,50,000। बहुत बढ़िया। ओवरहेड एब्जॉर्ब रिकवर्ड या चार्ज 1.5 लाख इंटू 25 कितने हुए हैं? 37,50,000। तो खर्चा हुआ 41,50,000, रिकवर हो पाया केवल 37,50,000, मतलब 4 लाख रिकवर नहीं हो पाया। इसको कहेंगे अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड या अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आगे दिया है कि यूनिट कितनी है? 40,000 यूनिट बनाई थी। 40,000 यूनिट हमने बनाई थी। कहाँ गया? हाँ, ये रहा। आपने 40,000 यूनिट बनाई थी और 30,000 यूनिट बेची थी। सिंपल शब्दों में कहें तो 30,000 यूनिट बेची थी और 10,000 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी होंगी। ओके, और आगे बढ़ते हैं। रीजन्स को जब ढूंढने गए तो पाया कि जो अनएब्जॉर्ब ओवरहेड है उसका 60% जो है वो डिफेक्टिव प्लानिंग मतलब एबनॉर्मल रीजन की वजह से। तो जो भी अंडर रिकवरी आएगी उसका 60% चला जाएगा कहाँ? कॉस्टिंग P&L में। और जो बचा हुआ है उसको हम ओवरहेड पे चार्ज कर देंगे, सॉरी प्रोडक्ट पे चार्ज कर देंगे। यही उन्होंने बोला है। देखो कि ट्रीटमेंट आपको बताना है तो देख लेते हैं। कितना आया आपका? 4 लाख आया था अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। ठीक है, अब इसका 60% निकालिए। 60% आएगा 4 लाख का कितना? 2,40,000। ठीक है, तो ये तो चला जाएगा CPL में। ओके, इन्होंने लिखा भी होगा आगे, देखो ये लिखा है CPL में चला जाएगा 2,40,000। ओके, अब बचा 1,60,000। तो 1,60,000 को क्या करना है? बांटना है हमें। किन में बांटना है? 30,000 यूनिट जो बेची हैं और 10,000 यूनिट जो बची हैं। तो देख लो कैसे करेंगे। 1,60,000 है डिवाइड बाय 30,000 यूनिट सोल्ड और 10,000 यूनिट फिनिश गुड इन स्टॉक हो जाएगा। तो 1,60,000 डिवाइड बाय 40,000 यूनिट, मतलब हर यूनिट पर 4 रुपये चार्ज कर सकते हैं। क्लोजिंग WIP तो है ही नहीं तो उसको तो भूल जाओ। तो 1,60,000 डिवाइड बाय 40,000 यूनिट, एक यूनिट पर 4 रुपये चार्ज कर सकते हैं। देख लो यूनिट बेची कितनी है? 30,000 और एक यूनिट पे चार्ज कर देंगे 4 रुपये, तो 1,20,000 हो गया आपका। फिनिश गुड सोल्ड पे चार्ज हो जाएगा और जो स्टॉक में पड़ा है वो 10,000 इंटू 4 के हिसाब से 40,000 उस पर हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में पूछा नहीं लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, अगर कभी ऐसा हो जाए कि वो पूछ लें कि इसका प्रॉफिट इंप्लीकेशन क्या होगा, मतलब आपने ये जो ट्रीटमेंट दिया है इससे प्रॉफिट पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखना, अगर अपन पूरा हिसाब करें तो 4 लाख का अमाउंट था। 4 लाख में 2,40,000 ये गया था कहां पर? अपना CPL में 2,40,000। एक तो ये CPL में गया था। ओके, इसके अलावा आप देखो
ये जो फिनिश गुड सोल्ड पर आपने 1,20,000 चार्ज करे, क्या अब आप ये कस्टमर से मांग सकते हो? नहीं मांग सकते हो। अब तो माल ऑलरेडी बिक चुका है, तो इसका मतलब ये 1,20,000 है, ये भी कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ा देंगे, मतलब P&L के डेबिट को एक तरीके से बढ़ा देंगे। ये भी खर्चा हो गया जो रिकवर नहीं होना। तो 2,40,000 और 1,20,000 कितना हो जाएगा? 3,60,000। इतने से देखा जाए तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? रेड्यूस हो जाएगा टोटल, ठीक है। और फिनिश गुड की कॉस्ट मतलब जो 40,000 है उससे केवल क्या हो जाएगी? फिनिश गुड की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये तो हम कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं, इससे प्रॉफिट पर कोई फर्क अभी नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगले साल जब भी ये बिकेगा तब प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, है ओके। और आगे चलते हैं और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। देखते हैं इसमें क्या पूछा है इन्होंने। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25, योर कंपनी यूजेज अ हिस्टोरिकल कॉस्ट सिस्टम एंड अप्लाइज ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीडिटरमाइंड रेट, ठीक है। द फॉलोइंग आर द फिगर्स फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एज एट 30 सितंबर 2013। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, अच्छा ये है 4,26,544 का डेबिट, इतना खर्चा आपका हुआ होगा। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड, अच्छा ये अप्लाइड के और भी नाम है। अप्लाइड का एक और मीनिंग होगा चार्ज्ड, या आप कहिए रिकवर्ड, ठीक है, या आप कहिए एब्जॉर्ब्ड। ये सब एक ही शब्द है, इन सब का मीनिंग एक ही है। और इसका मीनिंग होता है कि इतना आपने कस्टमर से चार्ज कर लिया, इतना आपने कस्टमर से रिकवर कर लिया, इतना आपने कस्टमर पे चार्ज कर दिया, है ना। सो आपने कस्टमर से मांगा कितना? कस्टमर पे चार्ज किया 3,65,904, जबकि एक्चुअल खर्चा हुआ है 4,26,544। तो इसका मतलब खर्चा ज्यादा हुआ है, रिकवर कम हुआ है, तो अंडर रिकवरी निकलेगी। कैसे निकलेगी? आप इसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस का अमाउंट आएगा, वही अंडर रिकवरी कहलाएगा। अच्छा, मजे की बात क्या है, अब आगे इन्होंने बोला है कि WIP का अमाउंट है हमारे यहाँ 1,41,480। फिनिश गुड में क्या क्या गिवन है? अच्छा, स्टॉक का अमाउंट है इतना और जो बेच दिया है उसका अमाउंट है इतना। मतलब इस बार यूनिट नहीं गिवन है, यूनिट की जगह क्या गिवन है? रुपीज या वैल्यू गिवन है, अपन यूं कह सकते हैं। पूछा क्या है? गिव 2 मेथड्स फॉर द डिस्पोजल ऑफ द अनएब्जॉर्ब ओवरहेड, ठीक है। कोई भी 2 मेथड आपको बतानी है और उसका प्रॉफिट इम्प्लीकेशन भी बताना है, ठीक है, बता देते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25 पर। देखिए क्या है, एक्चुअल में ओवरहेड हो गए हैं कितने? 4,26,544। हम रिकवर कर पाए हैं केवल 3,65,904। तो 60,640 जो है वो आपका हो गया अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड। अब ट्रीटमेंट बताएं तो 2 मेथड में इन्होंने कौन कौन सी मेथड को चुना है? पहला, एक तो राइट ऑफ कर दो, सीधा CPL में डाल दो, तो पूरा 60,640 कहां चला जाएगा? CPL में। और अगर हमने इस मेथड को चुना तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मेथड, अगर हमने इस मेथड को चुना, CPL में डाल दिया अपने अंडर रिकवरी को, तो क्या होगा? आपका प्रॉफिट जो है वो रेड्यूस हो जाएगा कितने से? 60,640 से। P&L के डेबिट में इतना अंडर रिकवरी डालोगे, इतना लॉस डालोगे, तो प्रॉफिट इतने से ही कम हो जाएगा, है। दूसरी मेथड क्या है? यूज सप्लीमेंट्री रेट टू रिकवर द अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड, ठीक है। सप्लीमेंट्री रेट लगाकर आप इस ओवरहेड को यूनिट्स पे चार्ज कर दीजिए, मतलब प्रोडक्शन या जो भी सोल्ड है या स्टॉक है उस पर चार्ज कर दीजिए। तो सर चार्ज कैसे करें? इस बार यूनिट नहीं गिवन, कोई बात नहीं बेटा, अपन क्या करेंगे? 60,640 को इन तीनों के प्रपोर्शन में बांट देंगे, ठीक है। जिसका जितना अमाउंट उसको उतना ओवरहेड हम उस पर चार्ज कर देंगे। देख लीजिए, ये रहा आपका अमाउंट था 60,640 और आपकी जो वैल्यूज थी वो यही थी 1,41,480। देख लीजिए आप, 2,30,732। तो ये तीनों अमाउंट हमने लिख लिए यहाँ पर, काय की WIP, फिनिश गुड और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसी प्रपोर्शन में क्या करा? 60,640 को बांट दिया, तो आ गया इतना, इतना और इतना, ठीक है, डन। तो ये बांट दिया हमने। अब होगा क्या? अब होगा क्या? सुनना ध्यान से आप। इससे क्या होगा कि इन सब की कॉस्ट बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? जैसे इसकी कॉस्ट थी कितनी? 1,41,480, इस पे इतना हमने और चार्ज कर दिया 7,074, तो टोटल हो गया ये 1,48,554, ठीक बात है। ऐसे ही फिनिश गुड स्टॉक जो पड़ा हुआ है उसकी कॉस्ट थी 2,30,732, उस पर इतना और एडिशनल चार्ज कर दिया, क्योंकि इतना हम चार्ज पहले नहीं कर पाए थे, तब हम बाद में एडिशनल रेट निकाल के चार्ज कर रहे हैं। तो 2,30,732 पहले ही चार्ज कर दिया था, 11,537 और चार्ज कर रहे हैं, तो टोटल हो जाएगा 2,42,269।
और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो 840,588 पहले ही चार्ज कर दिया था, 42,029 और चार्ज कर रहे थे, टोटल हो जाएगा 882,617, है ना। और इस तरीके से अब ये कॉस्ट जो इतनी हुआ करती थी अब हो जाएगी इतनी, तो थोड़ी सी कॉस्ट जो है वो बढ़ गई, मतलब इतने अमाउंट से बढ़ गई देखा जाए तो, है ना। ओके, अब देखिए उन्होंने क्या बताया है, वाई यूजिंग दिस मेथड द प्रॉफिट फॉर द पीरियड विल बी रेड्यूस्ड बाय 42,029। एकदम परफेक्ट कहा उन्होंने, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये तो अभी बिके ही नहीं है, लेकिन जो ये है ये माल तो बिक चुका है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो P&L के डेबिट में होता है, तो पहले से डेबिट कितना था 840,588, हम इतना और डेबिट कर देंगे 42,029, तो इतने से क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट जो है वो रेड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और रही बात वैल्यू ऑफ स्टॉक की, तो वो 18,611, मतलब फिनिश गुड का हो जाएगा 11,537 और WIP कितना, तो दोनों मिलाकर आ जाएगा 18,611, इतने से आपके स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाएगी, जिसका इफेक्ट कब दिखेगा, द लेटर विल अफेक्ट द प्रॉफिट ऑफ द सब्सिक्वेंट पीरियड। ये माल जब बिकेगा बाद में कभी, तब उस समय इसका प्रॉफिट परफेक्ट पड़ेगा, अभी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, है ना। ओके।